यूएससीआईआरएफ रिपोर्ट के जरिए भारत में घोल रहा था। धार्मिक जहर हिंदुस्तान ने दिखा दिया आईना। यूएससीआईआरएफ रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट एक बार फिर भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यूएससीआईआरएफ की निराधार आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। हर बार की तरह इस बार भी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यूएससीआईआरएफ ने भारत पर एक बार फिर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। इस बार उनका दावा है कि भारत धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों के लिए एक खतरनाक जगह बनता जा रहा है। लेकिन एक भारतीय के रूप में जिसने यहाँ की जमीनी हकीकत देखी है, इन बाहरी आवाजों से निराशा होना स्वाभाविक है, जो भारत की एक नकारात्मक तस्वीर पेश करने पर तुले हुए हैं। सच्चाई यह है कि ऐसी रिपोर्ट सिर्फ बेवजह का शोर मचाने से ज्यादा नुकसान करती हैं। वे डर और अविश्वास का माहौल तैयार करती हैं, खासकर हमारे युवा मुस्लिमों के बीच। इन तथाकथित वॉचडॉग्स का उद्देश्य किसी समुदाय को ऊपर उठाने के बजाय उसे तोड़ने की तरफ ज्यादा लगता है। जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बार बार हमें यह बताता है कि हम अपने ही देश में असुरक्षित हैं, तो हमें अपने देश में अपनी जगह के बारे में कैसा महसूस करना चाहिए? यूएससीआईआरएफ की आलोचना, भ्रामक रिपोर्ट्स का मकसद। यह पहली बार नहीं है जब यूएससीआईआरएफ ने भारत को निशाना बनाया है। अब तक हम सब इसके पैटर्न से वाकिफ हो चुके हैं। हर साल ये रिपोर्ट्स आती हैं जिनमें भारत को एक ऐसी जगह के रूप में दिखाया जाता है जहां अल्पसंख्यक डर में जी रहे हैं। लेकिन ये रिपोर्ट्स उन प्रयासों का जिक्र नहीं करती जो इन समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। सरकार की योजनाएं, जिनमें शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण की पहल शामिल है, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट्स किसी पहले से तय एजेंडे को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं, जहां कुछ छिटपुट घटनाओं को उभार कर उन्हें एक राष्ट्रीय संकट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मुस्लिम युवाओं पर यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट्स का असर। जो चीज इस स्थिति को और भी खराब बनाती है वह यह है कि ये पूर्वाग्रह से भरी बातें हमारे समुदाय के युवाओं तक पहुंचती हैं, खासकर मुस्लिमों तक, जो ये मानने लगते हैं कि उनका देश उन्हें छोड़ चुका है। आज के समय में भारतीय मुस्लिम युवाओं के लिए ऐसी रिपोर्ट्स बेहद नुकसानदायक हो सकती हैं। जब लगातार यह बताया जाता है कि आप एक सताए हुए अल्पसंख्यक हैं, तो यह स्वाभाविक है कि एक अजनबीपन का एहसास पैदा होता है, और यही बात इन प्रकार की धारणाओं को जन्म देती है, एक पीड़ित मानसिकता जो गुस्से और आक्रोश की ओर ले जाती है। यूएससीआईआरएफ की एक तरफा कहानियां बेवजह का डर और निराशा पैदा करती हैं, और इससे भी बुरा यह है कि यह कट्टरपंथी आवाजों को और अधिक बल देती हैं, जो हमारे युवाओं को उनके ही देश के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करती हैं। वास्तविकता, सरकार की पहल और अल्पसंख्यक समुदाय की प्रगति। इस प्रकार की रिपोर्ट्स के कारण जो बात हमें सबसे ज्यादा खलती है वह यह है कि ये हमारे देश में हो रही वास्तविक प्रगति को नजरअंदाज करती है। हाल के वर्षों में सरकार ने अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें शैक्षिक छात्रवृत्तियां, रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण और महिलाओं और लड़कियों को समर्थन देने के प्रयास शामिल हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो मुस्लिम छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां और आर्थिक सहायता वास्तव में एक बड़ा अंतर पैदा कर रही हैं। ऐसे अवसर जो पहले असंभव लगते थे, अब उन छात्रों के लिए संभव हो रहे हैं। ये योजनाएं हमारे युवाओं को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। लेकिन यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण पहलुओं का कोई जिक्र नहीं है। इसके बजाय वे केवल हिंसा या तनाव की कुछ घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो यह दर्शाने में विफल होते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक, जिनमें मुस्लिम भी शामिल हैं, आज कैसे उभर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित आलोचना। ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक राजनीतिक कोण भी खेल में हो सकता है। जब लगातार भारत की आलोचना की जाती है और यह दावा किया जाता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक हमले की चपेट में है, तो यह एक ऐसी कहानी को बढ़ावा देता है जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंडों के हित में हो सकती है। लेकिन हम में से जो भारत में रहते हैं, हम इन बातों को समझते हैं। ये विभाजनकारी रिपोर्ट्स हमारी रोजमर्रा की हकीकत को नहीं दर्शाती। हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन इस प्रकार के नकारात्मक आख्यान केवल अशांति फैलाने का काम करते हैं। भारत में एकता की आवश्यकता। भारत हमेशा से विविध धर्मों और संस्कृतियों का देश रहा है
और हमें इस बंधन को टूटने नहीं देना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे मुस्लिम युवा अपने देश में आत्मविश्वास से भरे रहें, यह जानते हुए कि वे मूल्यवान और सम्मानित हैं। हमें उन अवसरों के बारे में बात करनी चाहिए जो मौजूद हैं और उन गलत फहमियों के खिलाफ लड़ना चाहिए जो हमें अलग करने की कोशिश करती हैं। एक युवा मुस्लिम लड़की के रूप में जो भारत में स्वतंत्रता से बढ़ रही है, यह देखना निराशाजनक है कि यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट्स हमारे देश की गलत तस्वीर पेश करती हैं। अब समय आ गया है कि हम आंतरिक रूप से पुलों का निर्माण करें, युवाओं को सफल होने के लिए आवश्यक साधनों से सशक्त बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि सभी समुदाय, विशेष रूप से मुस्लिम, इस देश में एक मजबूत पहचान महसूस करें। भारत का भविष्य एकता में है, न कि उन विभाजनकारी भाषणों में जो हमारी वास्तविकता को सही ढंग से नहीं समझते।